हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। बाबियां दा ते मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्टा है, और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर या क्या बला है वो मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कहता है माँ के शाही कोई नहीं, माँ के बारे में माँ के शाही कोई, माँ क्या शाह बे? ओहो, मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो माँ भी कोई नहीं, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। मैं समझता था प्यो कोई ताई साडे बाबियां दा मुखालिफ होता तो कोई साडे नु भी पाएंगे, लेकिन वो तो बाद में पता चले कहना माँ क्या शाह है, माँ तो शाही कोई नहीं, ऐसा भौंक रहा है। कमाल वाली वो तेरी माँ वाकई तू है मेरा पुत्र हुंदा ना, तेरी मां ही तेनू पूछ लैंदी। अरे ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल अस्ल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। जाहिल आदमी जो होता है ना, जिसकी कोई अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती, अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती, उसको अंदाजा नहीं होता इस चीज का ना। क्या 295C लगनी चाहिए, एक लीगल मामला है, इस पे तहकीक बहरहाल हो और उसके बाद अगर बात वहां तक जाती है तो बहरहाल मुल्क का जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के काम ये हो सकता है। बट दिस इज नॉट टू से कि 295C ये एक आखिरी मंजिल है कि नहीं, वो लगनी चाहिए। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स तो इन्हें मजहब है। हम अभी तक मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को गुमराह तस्वर करते हैं, जानवी तस्वर करते हैं, उसको काफिर नहीं कहता हूं मैं अभी तक। ताहम वो अपने बयानात की, अपने फतवों की रोशनी में वो दायरा इस्लाम से खारिज है। वो अपने फतवों की रोशनी में जानवी भी साबित है, मुशरिक भी साबित है, काफिर भी साबित है, गुमराह भी साबित है, हजार वजूहात की बिना पर वो गुमराह जो है ना वो साबित है। वो दुश्मन खुदा भी साबित है, दुश्मन रसूल भी साबित है। किसके साथ? अपने फतवों की। 99C लग चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असी उदों खुशी मनावांगे जिदों ये जड़ा आईने पाकिस्तान है उदे मुताबिक 295C दा मतलब है कि जड़ा हुजूर दी बेअदबी करे या किसी भी नबी दी शान दे अंदर बेअदबी करे, उदे नापाक वजूद कोलों पाक सरजमीन नु पाक कर दिता जाए। ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। सबसे पहले जिसने कहा बाबा ते शाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेलवी। चूड़िया जिया तो मुंह न मथा ते जिन पाड़ू लथा है। कहाँ गौसे पाक, कहाँ तू जेलमी का, जेलम का कीड़ा है? ये काफिर है मनूसा। जेलमी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भोंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अरेस्ट कर लिया गया है। FIR में 295C लगा हुआ है इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ। बंदा नारे ये मारता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब वो भी अगर तौहीन मजहब भुगत रहा हो तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है वो खुदा की उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? How does that make sense? एक आलिम दीन जिसकी बुनियाद ही किताब, और वो भी सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान पाक और किताबों को अपनी मेन बुनियाद समझता है। वो गुस्सा किसी और बात का है कि किसी शख्स ने उनकी दुकानें बंद कर दी और वो मौके की ताक में और तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका आए कि हम शख्स को अपने रास्ते से साफ कर दें। ना वो बंदा चंदा बुक चलाता है, ना वो आपसे चैरिटी लेता है, बल्कि अगर आप उसकी एकेडमी जाएं तो आके लेक्चर के लिए तो आपको समोसा चाय खिला के वो बेचता है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। इंजीनियर मिर्जा का आप काम देखें, एक आदमी उसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को और मुसलमानों को दे दी। और इस बार जो तरीका वारदात है, जो एक्विजिशंस है, वो बहुत ही पचगाना, भोंडी और नॉनसेंस किस्म की है। और ये करने वालों को भी अंदाजा है इस चीज का कि वो जिस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं असल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तकलीफ ये हो रही थी कि वो लोगों को एक नजरिया इस्लाम का पेश करता जहाँ पे सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि आप रेफरेंसेस चेक करें चीज़ों के, आप जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें। वो एक आशिक रसूल है। हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि इंजीनियर मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह बिरादर अजीज वो गुस्ताख रसूल नहीं है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता।
वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उनका कितनी मोहब्बत है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके हज़ारों घंटों की वीडियोज़ हैं। वो मुहिब्बे अहलुल बैत है, वो शख्स है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे देगा। हर चीज़ में गुस्ताखी ढूंढने का तरीका ये लोगों के दरमियान नफरत पैदा करता है। देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया जाती है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें ही और खुसूसी रहमत भी है और यही सीधे रास्ते पर है। हमारे स्टूडेंट्स भी मेरे वाले से ज़रा फ़िक्रमंद रहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं, हम तमाम कानूनी मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज़ को देख के चल रहे होते हैं। आप लोग बार बार जो अपना सिक्योरिटी कंसर्न पेश करते हैं वो अपनी जगह, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे जब मेरे हवाले से भी ये एक फेक किस्म की FIR और काटी, वैसे वक्तन फ़क्तन काटते रहते हैं। जो एक्स DG थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूँ, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, जिसमें आपको कादियानी डिक्लेयर किया इन्होंने। तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना और आपकी तरफ से जो बयान हल्फिया आपने भेजा वो ऊपर लगा के तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है। जिनके बुजुर्गों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, जिनकी अपनी औकात यह है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। ले जाओ अपने बाबे इथों जिन्होंने अपने नाम में कलमे पढ़ाए ने। तुम लोगों की औकात है, अब तुम लोगों को अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इधर से लेना पड़ेगा। हाँ, इसके बावजूद हम सारे फिरकों को मुसलमान समझते हैं। तुम्हारे मस्जिदों में तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। किसी फिरके की तकफीर नहीं करते। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझते हैं। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड इस किस्म का है। तो मैंने तो आपको पहले बताया कि मैंने मुल्क नहीं छोड़ना जब तक कि आपके आखिरी फिरके का आखिरी बंदा कब्र में नहीं पहुंच जाता और उसी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता। बाबे ने मार देते। हाँ, हूं उन्होंने कट्टर फॉलोअर्स दी वारी है। तो सरकार चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के। तो मैंने कोई बंदे भर्ती नहीं
किए हुए, ना मेरे पास जो है वो DGISPR वाला बजट मौजूद है, ना इमरान खान साहब वाला बजट मौजूद है। हाँ, मेरे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, ये खुद लोग करते हैं और मजीद करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इनकी अब चीखें सुने। अल्लाह के बंदो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े 3-3, 4-4 सेकंड के, जिसमें मैंने हदीसें बयान की होती हैं। हदीस के अल्फाज काट के जो मैंने हदीस में से बोला हुआ होता है ना, उसको जनाब क्लिप काट के कहते हैं देखो ये बोल रहा है, जो कि हदीस में लिखा होता है। तो इस तरह करने से सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। आपकी सारी FIRs पहले भी फारिग हुई, अब भी जो कटवाएंगे वो सारी फारिग हो। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यों हैं।